साल बाद लौटने वाला मुसाफिर। बगदाद की ठंडी रात थी। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक घर में दर्द, भूख और आंसुओं का तूफान चल रहा था। उस घर में रहता था एक नौजवान ताजिर, यूसुफ। कभी वह बगदाद का सबसे अमीर आदमी था। उसके महलों में सोने के दिए जलते थे, नौकरों की कतारें लगी रहती थीं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, मरियम। मरियम सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। यूसुफ उसे देखकर ऐसा बदला कि दुनिया भूल गया। दिन रात बस उसी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे कारोबार खत्म हो गया, दौलत चली गई, महल बिक गए और आखिर में घर में खाने तक को कुछ न बचा। फिर एक दिन मरियम को बच्चा होने वाला था। सर्द रात थी। मरियम दर्द से तड़प रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, यूसुफ, थोड़ा आटा और शहद ले आओ, शायद मेरी जान बच जाए। यूसुफ तुरंत बाहर भागा। पूरे शहर में दरवाजे खटखटाए, मगर हर दुकान बंद थी, हर गली सुनसान थी। थककर वह दजला नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को तेरे हवाले करता हूं। फिर अचानक उसके दिल में डर आया। अगर मैं हार मान लूं तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? वह भागता हुआ वापस घर पहुंचा, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोला, घर में औरतों का रोना गूंज रहा था। किसी ने धीरे से कहा, यूसुफ, मरियम नहीं रही? ये सुनते ही उसकी दुनिया उजड़ गई। वह जोर जोर से रोने लगा, मरियम, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह पागलों की तरह शहर छोड़कर निकल गया। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, फिर साल गुजर गए। यूसुफ रेगिस्तान में भटकता रहा। कभी मजदूरी करता, कभी भूखा सो जाता, लेकिन हर नमाज में एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, मेरी अमानत की हिफाजत करना। 30 साल बीत गए। एक दिन बूढ़ा यूसुफ वापस बगदाद लौटा। उसके दिल में बस एक ख्वाहिश थी, मरियम की कब्र पर मर जाऊं। लेकिन जब वह अपने पुराने घर की जगह पहुंचा, तो वहां एक शानदार महल खड़ा था। दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, ये महल किसका है? एक आदमी बोला, ये सल्तनत के सबसे बड़े खजांची का घर है। उसके बाप 30 साल पहले गायब हो गए थे। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, उसकी माँ? आदमी मुस्कुराया और बोला, वो आज भी अपने शौहर का इंतजार करती है। ये सुनते ही बूढ़े की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह तेजी से महल की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक रौबदार नौजवान खड़ा था। उसने पूछा, बाबा, किससे मिलना है? यूसुफ की आवाज भर्रा गई। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। नौजवान हैरान रह गया। वह बूढ़े को अंदर ले गया। एक कमरे के पीछे पर्दा था। यूसुफ ने कांपती आवाज में पुकारा, मरियम। बस, ये आवाज सुनते ही पर्दा हट गया। एक बूढ़ी औरत रोती हुई बाहर आई। 30 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसने अपने शौहर की आवाज पहचान ली थी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मरियम रोते हुए बोली, मुझे यकीन था, अल्लाह तुम्हें जरूर वापस लाएगा। उस रात यूसुफ सजदे में गिर पड़ा। रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ अपनी अमानत तेरे हवाले की थी, लेकिन तूने मुझे मेरी पूरी दुनिया लौटा दी। सीख, अल्लाह पर भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। जो चीज़ अल्लाह को सौंप दी जाए वह महफूज रहती है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता।